हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं। इस कातंत्र रूपमाला के अध्ययन में पूर्वार्ध स्त्रीलिंग व्यंजनांत प्रकरण हमारा चल रहा है। मकारांत शब्दों में किम शब्द हमारे बीच में आया था। आज हमारे बीच में इदम शब्द हमारे बीच में रहेगा और इदम शब्द की सारी कहानी, सारी प्रक्रिया पूर्ववत हमें जाननी है और नया काम हमें क्या करना है ये भी हमें जानना है, क्योंकि इदम शब्द में जो भी प्रक्रिया चलनी है वह थोड़ी भिन्न है। इदम शब्द में तैदादी शब्द की प्रक्रिया चलनी है। उस तैदादी शब्द की प्रक्रिया के अंतर्गत जहां पर कुछ कार्य होता है उन विभक्तियों के अंतर्गत इदम शब्द हमारे बीच में है। सारी की सारी प्रक्रिया पुल्लिंग सूत्रों के अंतर्गत हमें यहां पर सिद्ध करनी है। सर्वप्रथम इदम शब्द से सी विभक्ति लेकर आते हैं और सी विभक्ति में ई का अनुबंध लोप हो जाता है, सा बचता है। यहां पर तैदादी नाम विभक्तौ सूत्र की प्राप्ति है, परंतु इदमीयमयम पुंसी, इदमीयमयम पुंसी सूत्र कहता है कि इदम शब्द के स्थान पर स्त्रीलिंग हो तो इयम आदेश होता है, पुल्लिंग हो तो अयम आदेश होता है और नपुंसक लिंग हो तो इदम आदेश होता है सौ शी विभक्ति के होने पर। अब पूरे इदम शब्द के स्थान पर इयम आदेश हो जाता है और इयम आदेश हो जाने पर सी विभक्ति का व्यंजनाच्य सूत्र के माध्यम से लोप हो जाता है। अब सी विभक्ति का लोप हो जाने पर प्रथम प्रयोग हमारे बीच में बन जाता है इयम। अब द्विवचन आदि में औ विभक्ति हमारे बीच में आएगी। औ विभक्ति के आने पर इदम शब्द के मां को तैदादी नाम विभक्तौ सूत्र के माध्यम से जो मां है उस मां को अकार आदेश हो जाएगा और अकार आदेश हो जाने के बाद में अकारे लोपम, अकारे लोपम से अकार का लोप हो जाता है और अकार का लोप हो जाने पर इम धन औ, यहां पर स्त्रिया मादा सूत्र के माध्यम से आप प्रत्यय हो जाएगा
और आ प्रत्यय होने पर इदा इदा शब्द बन जाता है। इदा आकारांत। इदा शब्द बनने पर दोर द्वेर मां, दोर द्वेर मां, यह सूत्र कहता है तैदादी शब्दों के दकार को मकार आदेश होता है द्वि शब्द को छोड़कर। तो इदम का जो दा है उसके स्थान पर मां आदेश हो जाएगा। अब इसमें अपने को ध्यान रखना है, इसमें सारी की सारी प्रक्रिया स्त्रीलिंग शब्दों में जो आकारांत शब्दों में हमारी व्यवस्था बनती थी, उन्हीं सभी सूत्रों को यहां पर लगाना है। अविभक्ति के आने पर अपने बीच में सूत्र आता था और रिम। और रिम से औ के स्थान पर ई आदेश हो जाता है और इमा धन ई अवर्ण इवर्ण ए सूत्र के माध्यम से इमे प्रयोग सिद्ध होता है। जस विभक्ति के आने पर तैदादी नाम विभक्तौ अकारे लोपम, ये दोनों कार्य करने के बाद स्त्रिया मादा सूत्र से आप प्रत्यय कर समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम इमा धन अस, पुनः समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम करने पर इमा और रेप शोर विसर्जनीय सूत्र लगाएंगे तो इमा प्रयोग सिद्ध हो जाता है। पुनः संबोधन में यदि चलाना चाहेंगे तो इसी प्रकार की प्रक्रिया पूरी की पूरी रहती है, कोई परिवर्तन नहीं होना है। इयम, हे इयम, हे इमौ, हे इमे, हे इमाह। द्वितीय विभक्ति के एक वचन में अम विभक्ति के आने पर तैदादी नाम विभक्तौ अकारे लोपम स्त्रिया मादा सूत्र के माध्यम से आप प्रत्यय कर समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम सूत्र से दीर्घ आदेश करने पर पुनः समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम, और सूत्र हमारे बीच में है दोर द्वेरमा, दा के स्थान पर मां आदेश होता है और मां आदेश हो जाने पर शब्द बन जाता है इमाम। उसके बाद में पुनः द्विवचन में इमे और उसके बाद में षष्ठ विभक्ति के आने पर वही प्रक्रिया हमारी अपनानी है कि तैदादी नाम विभक्तौ और उसके बाद में स्त्रिया मादा और समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम और रेप शोर विसर्जनीय, तो शब्द बन जाएगा इमाह। ता विभक्ति के आने पर हमें सूत्र की प्राप्ति है तैदादी नाम विभक्तौ और अकारे लोप
लोपम, दोनों सूत्रों की प्राप्ति होने के बाद अकारे लोपम लगा दिया, तदादि नाम विभक्तों से अकार आदेश कर दिया, और यहाँ पर दोर द्वेर मा सूत्र की प्राप्ति होती है, और उस सूत्र की प्राप्ति होने पर अगला सूत्र लगता है टौ सो रनः। टौ सो रनः सूत्र कहता है कि टा और ओस विभक्ति के होने पर जो श्रद्धा संज्ञक शब्द है उस आ के स्थान पर पूरे इदम के स्थान पर अन आदेश होता है। अब ये ध्यान रखना, अन आदेश हुआ है लेकिन स्त्री मादा वह सुरक्षित रहेगा, अर्थात अन आदेश हमको करना है तो इनके दा के स्थान पर, इनके स्थान पर अपने को अन आदेश करना है, और स्त्री मादा का जो आ है वो उसमें लगा रहेगा, तो अना धन टा, फिर टौ सो रना के बाद जो सूत्र हमारे बीच में आया था, जो आ आदेश करता है टा विभक्ति के होने पर टौ सो रई, अर्थात इदम शब्द के स्थान पर जो आ है उस आ के स्थान पर ए आदेश हो जाता है। ए आदेश हो जाने पर अना के स्थान पर अने हो गया, और ए आय सूत्र के माध्यम से पुनः आय आदेश होकर शब्द बन जाता है अनेया। टौ सो रे सूत्र के माध्यम से ए आदेश होकर शब्द बन जाता है अनेया। टौ सो रना से अनादेश हो जाने के बाद टौ सो रे सूत्र के माध्यम से ए आदेश होकर ए आय सूत्र से अय आदेश होकर शब्द बनता है अनया। फिर उसके बाद में इदम शब्द से गे गसी गस इत्यादि विभक्तियों के आने पर गे के स्थान पर तदादि नाम विभक्तौ सूत्र के माध्यम से तदादि नाम विभक्तौ सूत्र के माध्यम से मां के स्थान पर आ आदेश हो जाएगा, और मां के स्थान पर आ आदेश होने के बाद अकारे लोपम से अकार का लोप और स्त्री मादा सूत्र के माध्यम से आ प्रत्यय हो जाएगा। आ प्रत्यय होने के बाद द्वेर मां दोर द्वेर मां सूत्र की प्राप्ति होती है, और द्वेर मां सूत्र की प्राप्ति होने पर अगला सूत्र हमें प्राप्त होता है अध व्यंजने नक। अध व्यंजने नक यह सूत्र इदम शब्द के स्थान पर अद आदेश कर देता है व्यंजन वाले विभक्तियों के होने पर।
अब ये ध्यान रखना विशेष कि ये केवल इदम शब्द ही है, जिस इदम शब्द में गे, गसी, गस, गी इन विभक्तियों को व्यंजन वाली विभक्ति माना गया है। अन्यथा व्यंजन वाली विभक्तियां भ्याम, सी, भ्याम, भिस, भ्याम, भ्यस, भ्याम, भ्यस और सुप, यही व्यंजन वाली विभक्तियां कहलाती हैं। परंतु इदम शब्द का जो है उसमें गे, गसी, गस आदि विभक्तियों को भी व्यंजन वाली विभक्ति मानकर इदम के स्थान पर आ आदेश हो जाता है। अब पुनः वही कहानी के इदम के स्थान पर जब आ आदेश हो जाएगा तो स्त्री मादा से फिर दीर्घ होकर आभ्याम प्रयोग सिद्ध होता है। बहुवचन में भिस विभक्ति के आने पर यहां पर भी व्यंजन वाली विभक्ति है, अध व्यंजने नक सूत्र के माध्यम से इदम के स्थान पर अत आदेश होकर स्त्रिया मादा सूत्र से दीर्घ आदेश होकर आभी रेप शोर विसर्जनिया से प्रयोग होता है आभी। अब उसके बाद इदम शब्द से गे विभक्ति के आने पर भाविनी भूतवत उपचारा, होने वाले कार्य में भूतवत, भविष्य कार्य के कार्य में भूतवत कार्य करना चाहिए। कहानी लंबी है। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में जब यहां पर अध व्यंजने नक सूत्र के माध्यम से अध आदेश किया गया है, ध्यान रखना जो अध आदेश भ्याम से चालू हो जाता है, भ्याम भिस टा में नहीं करा। अब गे विभक्ति आएगी तो वहां पर भी अध आदेश हो जाएगा और अध आदेश हो जाने के बाद में स्त्रियां मादा से आ प्रत्यय करेंगे। अब सब कुछ हो जाने के बाद भी मूल में इदम शब्द सर्वनाम संज्ञक शब्द है, तो भाविनी भूतवत उपचारा, भावी कार्य होने के बाद भी भूतवत कार्य करना चाहिए। अर्थात इदम शब्द के स्थान पर आ आदेश होकर स्त्री मादा सूत्र से आ प्रत्यय करने पर समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम कार्य करने से आ ये स्त्रीलिंग आकारांत शब्द को ही ग्रहण करके गवंती यही आस्याम की प्राप्ति होने पर सर्वनाम नस्तु सस्व ह्रस्व पूर्वाश्च सूत्र के माध्यम से जो गे विभक्ति है उसके स्थान पर श्यास से ही आदेश होकर और जो आ है उसको ह्रस्व आदेश करने पर शब्द बन जाता है अस्यई। पुनः आभ्याम आभ्याः पंचमी विभक्ति के एक वचन में गसी विभक्ति के आने पर तदादि नाम विभक्त अकारे लोपम दोर द्वेर मा सूत्र आदि की प्राप्ति होने पर अध व्यंजने नक
सूत्र के माध्यम से आ आदेश हो जाएगा, और स्त्रीय मादा से दीर्घ करने पर आ, और उसके बाद में फिर सर्वनाम नस्तु सस्व ह्रस्व पूर्वाश्च सूत्र के माध्यम से घसी के स्थान पर स्यास आदेश हो जाएगा, और जो आ है उसको ह्रस्व आदेश हो जाएगा, और जो सा है उसको रेप शोर विसर्जनिया से विसर्ग आदेश हो जाने पर अस्याह प्रयोग सिद्ध होता है। अस्याह प्रयोग सिद्ध हो जाने के बाद फिर आभ्याम आभ्या और षष्ठी विभक्ति के एक वचन में अस्याह उस विभक्ति के आने पर पुनः जो हमारे बीच में सूत्र आया था तौ सो रनः, अर्थात टा और उस विभक्ति के होने पर उसको अन आदेश होता है, और अन आदेश हो जाने के बाद तौ सो रनः लगाने के बाद टो और उसके होने पर अन आदेश होता है। उसी के बाद में सूत्र था टौ सो रे, अर्थात ता और उस विभक्ति के आने पर उसके आ के स्थान पर ए आदेश होता है। पहले अन आदेश किया था तो अना हो गया, फिर आ के स्थान पर ए आदेश किया तो अने हो गया, फिर यहाँ ए सूत्र लगाकर अने और ओस को व्यंजन स्वरम परवर्णम नयत लगाने पर रेप शोर विसर्जनिया लगाने पर अनयोः प्रयोग सिद्ध होता है। आम विभक्ति के आने पर आमी च नु सूत्र की प्राप्ति होने पर तदादि नाम विभक्त अकारे लोपम और अद व्यंजने नक से अन आदेश करने पर अत आदेश करने पर स्त्रिया मादा सूत्र से आ प्रत्यय करने पर समाना सवर्ण दीर्घी भवती परस्य लोपम आ धन आम स्वरामी सर्वतः, स्वरामी सर्वता से सु का आगम करने पर आसाम प्रयोग सिद्ध होता है। सप्तमी विभक्ति के एक वचन में गी विभक्ति के आने पर गी के स्थान पर सर्वनाम नस्तु सस्व ह्रस्वास पूर्वस्य ह्रस्वः से श्याम आदेश होकर और पूर्व को ह्रस्व करने पर अद व्यंजने नक आदि कार्य करने पर अस्याम प्रयोग सिद्ध होता है। द्विवचन में पूर्ववत अनयोः और शुभ विभक्ति के आने पर आसुः यह प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। अब अपने को ध्यान रखना है, इदम शब्द और एतत् शब्द को अनुवादेश होता है। अनुवादेश का मतलब होता है किसी एक काम से जाया जाए उसको दूसरा काम बता देने का नाम अनुवादेश होता है। आप सोनागिर जा रहे हैं तो वहां से चंदा प्रभु भगवान की जोत ले आना। आप शिखर जी जा रहे हैं
तो वहां से सप्तगुण तेल ले आना। आप जयपुर जा रहे हैं तो वहां से जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा ले आना। आप संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पास जा रहे हैं तो वहां से प्रतिमा के व्रत ग्रहण करके आ जाना। यानी कि एक कार्य के करने पर दूसरा कार्य बता देने को अन्वादेश कहते हैं। उस अन्वादेश के विषय में इदम और एतत् शब्द को द्वितीया, टा और ओस विभक्ति में, यानी कि द्वितीय विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में, तृतीय विभक्ति के एक वचन में टा विभक्ति पर, और षष्ठी और सप्तमी विभक्ति की ओस विभक्ति के आने पर इदम शब्द के स्थान पर एन आदेश होता है अनुवादेश के विषय में। तो एन आदेश हो जाएगा द्वितीय के एक वचन में एनाम, द्विवचन में एने, बहुवचन में एना, तृतीय के एक वचन में एनेया, और षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में एनियो प्रयोग सिद्ध होता है। इस प्रकार से इदम शब्द की प्रक्रिया यहां पर पूर्णता को प्राप्त होती है। मकारांत शब्दों की चर्चा पूर्णता को प्राप्त होकर अगले सत्र में हम रकारांत शब्द चत्वार शब्द को लेकर आएंगे, क्योंकि स्त्रीलिंग में यकारांतो अप्रसिद्ध, स्त्रीलिंग में यकारांत शब्द अप्रसिद्ध है, और रेप रकारांत शब्द चत्वार शब्द हमारे बीच में आएगा। और चत्वार शब्द में जितने भी काम होते हैं बहुवचन की विभक्ति आती है, और बहुवचन की विभक्ति में त्रि और चत्वार शब्द को तिसरी और चतस्री आदेश पूर्व सूत्र से किया था। तो यहाँ स्त्रीलिंग में चत्वार शब्द को चतुश्री आदेश हो जाने पर आगे की प्रक्रिया आपके बीच में अगले सत्र में हम आपके बीच में लेकर आएंगे चत्वार शब्द के साथ। तो चत्वार शब्द की चर्चा अगले सत्र में। तब तक के लिए जय जिनेंद्र, वंदना, सबका यथा योग अभिवादन।